Hi friends, this is Sunny Gosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Gosla। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल इलेजी ब्रेक 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 को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये पोयम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने दोस्त आर्थर हेनरी हाल्म की मृत्यु के पश्चात लिखी थी और उनकी डेथ को इस पोयम के जरिए उन्होंने कमेमोरेट किया है, सेलिब्रेट किया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस पोएम की एडिशनल इंफॉर्मेशन। ब्रेक 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 is a poem by Alfred Lord Tennyson and it was written in the year 1835 and published in 1842 after the death of Arthur Henry Hallam। दोस्तों, ये पोएम ब्रेक 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 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1835 ईस्वी में लिखी और इस पोएम को उन्होंने 1842 ईस्वी में पब्लिश करवाया। और ये पोएम दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने दोस्त की आर्थर हेनरी हाल्म की मृत्यु के पश्चात उनकी मृत्यु को याद करते हुए लिखी थी। इट इज़ एन इलेजी और ये दोस्तों ये एक प्रकार की इलेजी है। इट्स राइमिंग स्कीम इज़ ABCB DEFEGH and ABFB and it was written in irregular iambic tetrameter। और दोस्तों इस पोएम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इर्रेगुलर आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा है और इस पोएम की राइमिंग स्कीम ABCB DEFEGHIHABFB है। दोस्तों इस पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे रिपीटिशन, एसोनेंस, अपोस्ट्रोफे, अनाफोरा, इमेजरी और अलिट्रेशन वगैरह का यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। अरे सी, अरे समुद्र, तुम अपने रास्ते में आने वाले इन छोटे छोटे ग्रे स्टोन्स को तोड़ दो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। और काश ऐसा हो पाता कि मैं भी या मेरी ज़ुबान भी कुछ ऐसा बोल पाती जो विचार मेरे अंदर उठ रहे हैं, जो विचार मेरे अंदर मचल रहे हैं, मेरी ज़ुबान भी, और मैं उन विचारों को किसी के सामने कह पाता। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। और ये कितना अच्छा है एक फिशरमैन के लड़के के लिए, एक मछुआरे के लड़के के लिए, जब वह अपनी बहन के साथ खेलता हुआ शोर मचाता है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। और कितना अच्छा है उस नाविक के लड़के के लिए जो अपनी बोट में, इस खाड़ी में, इस समुद्र में बैठकर, अपनी बोट में बैठकर गाना गा रहा है या गाना गाता है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। और जो ये बड़े बड़े जहाज़ हैं, जो बड़े बड़े पोत हैं, वो अपने रास्ते इन पहाड़ियों के नीचे से अपनी अपनी मंजिलों को जा रहे हैं। बट फॉर द टच ऑफ ए वेनिस हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। परंतु ये सारी चीज़ें जो मेरे सामने हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और जिन चीज़ों को मैं सुन रहा हूँ, ये सब चीज़ें भी मुझे मेरे दोस्त की उस हैंड का स्पर्श महसूस नहीं करा सकते हैं और ना ही मुझे अपने दोस्त की आवाज़ सुना सकते हैं जो अब शांत हो गई है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो
एट द फुट ऑफ द क्रेग्स ओ सी, और अपने रास्ते में आने वाले सभी पत्थरों को तोड़ दो अरे समुद्र। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, परंतु जो मेरे जीवन की खुशियाँ थी, जो मेरे जीवन में मैंने अपने दोस्त के साथ खुशियों के पल बिताए थे, वो अब समाप्त हो चुके हैं और वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं इस पोएम में आने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच को। तो फ्रेंड्स, सबसे ही पहली लाइन है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और इस लाइन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है हमारा रिपीटिशन और एलिट्रेशन। क्योंकि यहाँ पर बी 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 और ब्रेक ब्रेक की बार बार जो पुनरावृत्ति हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है रिपीटिशन। ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओसी, और इस लाइन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो यूज हुआ है हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्योंकि इस लाइन में सीधा सी को एड्रेस करते हुए उसे पर्सोनिफाई किया गया है। एंड देन नेक्स्ट लाइन, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर ए द ए और ए। इस लाइन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है उस फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम है एसोनेंस, क्योंकि इसमें बार बार ए वोवेल साउंड की पुनरावृत्ति हुई है। एंड देन नेक्स्ट लाइन, द थॉट्स दैट अराइज इन मी, और इस लाइन में द थॉट्स दैट, इसमें द कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, जिसकी वजह से इस लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारा एलिट्रेशन। आगे देखते हैं। ओ वेल फॉर द फिशर्समैन बॉय दैट ही shouts with his sister at play, ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड। इन दो लाइनों में ओवेल फॉर द, ओवेल फॉर द का रिपीटेशन हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है जब भी हम कभी भी कुछ वर्डों को अगली लाइनों में ऐसे ही रिपीट कर देते हैं तब फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होता है एनाफोरा। और दैट ही साउट्स और दैट ही सिंग्स, इसमें भी जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है हमारा एनाफोरा। और साथ ही साथ इन चारों लाइनों में एक इमेज दर्शाई गई है बच्चे के, फिशरमैन के बच्चों के खेलने की और सेलर के लड़के के गाना गाने की, जिसकी वजह से इसमें एक और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसका नाम है हमारा इमेजरी। क्योंकि इसमें इमेज का प्रदर्शन भी हुआ है, इसलिए यहाँ पर अगला फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है उसका नाम है इमेजरी। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। and the ship stately and the stately ships go on to their heaven under the hill, और इन दो लाइनों में भी जो इमेज दर्शाई गई है बड़े बड़े जहाज़ों की जाते हुए अपनी मंजिल तक, तो यहाँ पर भी जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, इमेजरी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है ऑफ, ओ, फॉर और ऑफ, यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, और यहाँ पर आ, आ, वा, आ, यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है इसमें ओ वोवेल साउंड और अ वोवेल साउंड की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एसोनेंस। और आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है रिपीटिशन एट द फुट ऑफ द थी, सॉरी
फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं। और यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है अपोस्ट्रोफी, क्योंकि यहाँ पर फिर से सी को पुकारा गया है, उसे पर्सोनिफाई किया गया है। तो दोस्तों ये थे इस पोएम में आए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच।